आगे दिन पाछे गए, हरि से कियो न हेत, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंगों में सबसे पहला अंग वर्ण विचार को जानेंगे। वर्ण विचार में सबसे पहले समझेंगे कि वर्णमाला, वर्ण, अक्षर और इस वर्णमाला के प्रकार और इनमें वर्णमाला में कितनी संख्या है वर्णों की, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला, ये पूरा वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह, क्योंकि इसका एक के सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, उस क्रम के अंदर रखी जाती हैं, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला, इस वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण। ये सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे आ, ये वर्ण है। और अगर हम बात करें व्यंजन में, तो अगर ये का और हलंत आ लिखा है तो ये दो वर्ण कहलाएंगे, दो वर्ण हैं। लेकिन अगर क लिखा हो, इसका मतलब इसके अंदर आ की ध्वनि समाई हुई है, तो ये अक्षर है। मतलब स्वर और प्लस व्यंजन दोनों का योग अक्षर है कहलाता है। मतलब जैसे कहने का, जैसे इसमें क और का पे आ, की, इन सभी, ये सभी अक्षर हैं, क्योंकि इनके साथ स्वर की मात्रा लगी हुई है। जहां स्वर हटाते हैं वहां वर्ण रह जाता है। तो वर्ण छोटी, सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी इकाई अक्षर होती है। अब और एक उदाहरण से समझते हैं वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। जैसे राम में देखते हैं, अगर हम अक्षर देखते हैं तो रा और मा दो अक्षर है इसके अंदर। और अगर हम इसमें वर्ण देखें तो रा में हलंत लगाया, इसका आ स्वर बाहर आया, फिर मा पे हलंत लगाया आ, तो ये कुल मिलाकर कितने हैं? 4 वर्ण है। ठीक है। तो वर्ण में क्या होता है कि वर्ण में जो व्यंजन के अंदर स्वर की ध्वनि है उसको बाहर किया जाता है। तो ये मिलाकर 4 वर्ण हुए और 2 अक्षर है। इस प्रकार से वर्ण सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी अक्षर होती है। वर्णमाला, जो हिंदी वर्णमाला है, ये 2 प्रकार की होती है। पहला एक स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की होती है। और संख्या हमने बताई कि जैसे 52 होती है। आगे जानेंगे इसके बारे में। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, संत रैदास की बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये। अब आइए समझते हैं इन वर्णमाला में, इस वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान समझते हैं। दरअसल हम जब उच्चारण करते हैं वर्णमाला के वर्णों का, तो मुख के अलग अलग भागों से इसका उच्चारण होता है और उन्हीं अलग अलग भागों के हिसाब से इसके नाम रखे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्वरों का उच्चारण मुख के कौन कौन से भाग से होता है और क्या। तो जो आ है, अ और आ दोनों कंठ से इनका उच्चारण होता है, दोनों का। फिर ई और ई, ये दोनों तालु से उच्चारण होता है इनका। ये दोनों होठ से उच्चारण होता है। और ऋषि है, ये मूर्धा है, मुख से उच्चारण होता है। ए आए, ये दोनों है कंठ तालु से होता है। तो ये कंठ तालु दोनों से मिलाकर होता है, तो इसको कंठ तालव्य भी कहते हैं। ये कंठ होस्ट होता है, तो इसको कंठ से और प्लस होठ, तो कंठोष्ठ भी कहते हैं इसको, इनको मिला के करते हैं। ये जो आ, ये भी कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। ये स्वरों का उच्चारण जिस मुख से होता है, अलग अलग भागों से, उसे हम
अब हम व्यंजन का उच्चारण स्थान समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं जो ये वर्ग हैं, ये का, चा, टा, ता, पा, ये जो पहला अक्षर है ये इन्हीं के नाम से इनका वर्ग है। जैसे इसका अक्षर का नाम से का वर्ग, का वर्ग का मतलब होता है इस जो लाइन में पांचों अक्षर, 1 2 3 4 5, का वर्ग का मतलब होता है का के पांचों अक्षर, चा वर्ग का मतलब चा के पांचों अक्षर, तो ये वर्ग है। तो जो का वर्ग है इसका उच्चारण कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, इसके लिए इसको तालव्य भी कहते हैं, तालु से। और ये टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसको मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धा। और ये जो ता है ये दंत है, इनका उच्चारण दांत से होता है, दंत से दंत कहते हैं। और ये पाफा व ये होठ है, इसको होस्ट कहते हैं, ये होठ से उच्चारण होता है इनका, इन सब का। अब या रा ला वा ये जो है ये अब इन्हीं के अलग अलग इन्हीं में से उनका उच्चारण होता है। तो हमारा और जो या और शा, मतलब ये या और शा दोनों तालव्य है, रा और शा मूर्धन्य है, मूर्धन्य मतलब मुख से इनका उच्चारण होता है, इनका दोनों का उच्चारण तालु से होता है, या और शा। ला और सा ये दंत है, दांतों से इनका उच्चारण होता है, दांतों के सहयोग से। और वह दंतोष्ट है, दांत और होठ दोनों का मिलकर इसका मिलाकर उच्चारण होता है। और हा कंठ है। तो अब फिर से हा और हमारा ये अह और अ और ये दोनों स्वर ये सब कंठ है और कावर्ग कंठ है। तो इस प्रकार से ये जो पूरी वर्णमाला है, इस वर्णमाला के उच्चारण स्थान मतलब कहाँ मुख के कौन कौन से भाग से उच्चारण होता है और उसी उच्चारण स्थान मुख्य भाग के नाम से उनका नाम रखा जाता है। तो हमने अभी आज जाना वर्णमाला, वर्ण अक्षर प्रकार वर्णमाला के कितने होते हैं और उनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं। वर्ण विचार का बाकी विस्तार अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।